चैप्टर नंबर 14 डांसेस ऑफ इंडिया। ओके, सो चिल्ड्रन, क्या आपने कभी गौर किया है कि कभी हम जब शादी में जाएं, बर्थडे मनाएं, पार्टीज़ मनाएं या किसी भी जगह जहां म्यूज़िक बजता हो, हम थिरकने लगते हैं, हमारे पैर जो है थिरकने लगते हैं, हमारा मन भी खुशी से झूम उठता है और हमें डांस आए या ना आए हम डांस करने लगते हैं। हम अपनी खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए डांस करने लगते हैं। इस लेसन में हम इंडियन डांस फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ। सिंस द बिगनिंग ऑफ ह्यूमन civilization, dance has been a basic form of human expression. Dance combines gestures, expressions, body movements, rhythm, and music. For ages, it has been used to express ideas or tell stories. जब से मानव सभ्यता आई है, डांस अपने एक्सप्रेशन को व्यक्त करने का एक जरिया है। ठीक है, डांस जो है बॉडी मूवमेंट है, हाव भाव मीन्स गेस्चर्स, ओके, एक्सप्रेशन, रिदम और म्यूजिक है। ठीक है, बरसों से डांस अपने आइडियाज़ और स्टोरी को बताने का एक जरिया है। ओके, इंडिया इज़ फेमस, नेक्स्ट पैराग्राफ, इंडिया इज़ फेमस फॉर इट्स रिच ट्रेडिशन ऑफ डांस एंड म्यूजिक। अपार्ट फ्रॉम एक्सप्रेसिंग ह्यूमन इमोशंस, Indian classical dance also have a close association with religion. Dance is seen as a way of reaching out to gods. That's one of the reasons why dance is a very respected art form in India. There are two types of dance form in India, folk and classical. So in second paragraph, India अपने डांस और म्यूज़िक के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, ह्यूमन इमोशंस को एक्सप्रेस करने के अलावा इंडियन डांस धर्म से भी संबंधित है। किससे संबंधित है? धर्म से भी संबंधित है। इंडिया में डांस भगवान तक पहुंचने का एक माध्यम भी रहा है। इस कारण से इंडिया में डांस एक सम्मानीय क्या बन गया है? सम्मानीय आर्ट फॉर्म है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डांस फॉर्म इन इंडिया, फोक डांस एंड क्लासिकल डांस। फोक डांस है एक और दूसरा क्या है? क्लासिकल डांस। So next paragraph, folk dances are very spontaneous and leave enough room for dancers to improvise. They allow natural expression of human emotions through basic body movement. They are usually very simple and are meant for everyone. Folk dances usually vary according to the local tradition of respective states, ethnicities और geographic regions. फोक डांस क्या है? बिल्कुल नेचुरल है और यह डांसर्स को कुछ नई चीज़ें करने की छूट, इसमें डांसर्स को क्या होता है? कुछ नई चीज़ें करने की छूट रहती है। ठीक है, फोक डांस अपने इमोशंस को नेचुरली और बॉडी मूवमेंट्स को व्यक्त करने का क्या है? एक तरीका है। ये बहुत ही सिंपल और सभी के लिए है। फोक डांस लोकल ट्रेडिशन और ज्योग्राफिक के अनुसार जो है बदलते रहते हैं। ठीक है, देखो, इन इंडिया ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स हैव देयर ओन फोक डांसेस। द मोस्ट फेमस वंस आर, जैसे भांगड़ा कहाँ होता है? पंजाब में, डांडिया गुजरात, बिहू आसाम, शिर मिज़ोरम, घूमर कहाँ होता है? राजस्थान, एंड चौलिया कहाँ होता है? उत्तराखंड। ठीक है, चौलिया उत्तराखंड में। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। क्लासिकल डांसेस आर मच मोर डिसिप्लिन्ड इन देयर मूवमेंट्स। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रिसीजन ऑफ मूवमेंट एंड एक्सप्रेशन। जो क्लासिकल डांसेस होते हैं वो क्लासिकल डांसेस डिसिप्लिन्ड होते हैं। ठीक है, एक बार किसी मूवमेंट या मुद्रा को निर्धारित कर दिया गया है तो उसे वैसे ही करना है। ठीक है, These dance forms are defined by their elaborate formal gestures, steps, and poses. Okay. These origins of the Indian classical dances can be found in the ancient Sanskrit text on performing arts, the Natya Shastra. क्लासिकल डांस फॉर्म में नृत्य मुद्राएं क्या होती हैं? निर्धारित होती हैं। ठीक है, इंडियन
इंडियन क्लासिकल डांस के विषय में विस्तृत जानकारी हमें किससे मिलती है? एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ नाट्य शास्त्र में ये चीज़ मिलता है। किसमें मिलता है? नाट्य शास्त्र में। द संगीत नाटक अकेडमी इज द गवर्नमेंट बॉडी दैट मैनेजेस all aspects of performing art in the country. It identifies 8 Indian dance forms as classical based on their adherence to the guideline laid down in नाट्य शास्त्र। तो संगीत नाटक अकेडमी जो कि एक सरकारी संस्था है, ठीक है, वह देश में होने वाले समस्त आर्ट फॉर्म को मैनेज करती है और ये नाट्य शास्त्र में दिए गए रूल्स और रेगुलेशन के अनुसार क्या है? नाट्य शास्त्र में दिए गए रूल्स और रेगुलेशन के अनुसार भारत में कितने टोटल 8 डांस को क्लासिकल डांस माना गया है। देखिए कौन कौन से। फर्स्ट वन इज भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु में होता है, कथक नॉर्थ इंडिया, कथकली केरला, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, मोहिनीअट्टम केरला, उड़ीसी उड़ीसा, सत्रिया कहाँ था? आसाम। ओके। फीलिंग, रागा एंड रिदम प्ले अ क्रूशियल रोल इन भरतनाट्यम. It is a solo dance form. Okay. It is often regarded too complicated and subtle to be appreciated by a layman. Preserved in its pristine glory and purity in Tamil Nadu, Bharatnatyam enjoys wide popularity across India. भरतनाट्यम में फीलिंग, राग और रिदम का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। यह एक क्या है? सोलो डांस फॉर्म है। आम इंसान लोगों के लिए क्या होता है? भरतनाट्यम काफ़ी जटिल डांस होता है, ठीक है। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु में आज भी अपने पुराने और विशुद्ध रूप में संजोया गया है। यह पूरे भारत में क्या है? एक पॉपुलर, ये पूरे भारत में पॉपुलर है, ठीक है। कौन? भरतनाट्यम डांस। नेक्स्ट, कथकली इज द ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग डांस फॉर्म ऑफ केरला. इट इज डिस्टिंग्विश्ड बाय द यूनिक कॉस्ट्यूम्स एंड वाइब्रेंट कलर्स यूज्ड बाय द डांसर्स. कथकली dancers are famous for their facial expressions supported by the constant thundering of the chenda drum. Kathakali dancers enact scenes from Ramayana, महाभारत और द वेदास ऑफन थ्रू द नाइट. कथकली केरला का एक क्या है? ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है। कहाँ का? केरला का, जिसमें स्टोरी टेलिंग होती है। इस डांस फॉर्म में यूनिक कॉस्ट्यूम और चमकदार रंगों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कथकली डांसर्स अपने फेशियल एक्सप्रेशन के लिए फेमस हैं। इस डांस में क्या होता है? म्यूज़िक के लिए एक ड्रम बजाया जाता है, उस ड्रम का नाम है चेंदा ड्रम, ठीक है। कथकली में जनरली रामायण, महाभारत और वेदों की कहानियाँ व्यक्त की जाती है, जो जनरली क्या होती है? रात भर चलती हैं. मणिपुरी डांस portrays the divine romance of Krishna and Radha. This graceful dance form is rich in emotional content. Manipuri dance requires discipline from the artist from a very tender age under the guidance of expert gurus. मणिपुरी डांस में कृष्ण और राधा की रास लीला को दर्शाया जाता है। इस डांस में इमोशंस को काफ़ी ग्रेसफुली एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। मणिपुरी डांस फॉर्म सीखने के लिए छोटी उम्र से ही गुरु के मार्गदर्शन में बहुत ही डिसिप्लिन के साथ प्रैक्टिस करना पड़ता है। Kathak is the most popular dance form in North India. It is performed by both men and women. It is known for its spontaneity and the individuality of its dancers. Kathak is always accompanied by beautiful composition of Hindustani classical music. कथक जो है एक नॉर्थ इंडिया का मोस्ट पॉपुलर डांस फॉर्म है। मैन और वुमेन दोनों इसे परफॉर्म कर सकते हैं। यह डांस डांसर्स की सहजता और विशिष्टता के लिए काफ़ी जाना जाता है। कथक डांस में ब्यूटीफुल हिंदुस्तानी म्यूज़िक का प्रयोग किया जाता है। ओके। Odissi. The classical dance form of Odisha is ecstatic and sensuous.
In medieval days, this dance was performed by the Devadasis in the temples. It is often considered the oldest surviving dance form in India. उड़ीसी, जो कि एक अति आनंद से भरपूर उड़ीसा का एक भावमय डांस फॉर्म है। मध्यकाल में देवदासियां मंदिरों में यह डांस किया करती थी। ऐसा माना जाता है कि यह डांस का सबसे ओल्डेस्ट जीवित डांस फॉर्म है। Kshatriya was developed by the saint Srimant Shankardev in the 15th century in Assam. It was conceived as an accompaniment of Ankiya Nat, Assamese one-act plays. It is usually performed in the Satras, Assam's monasteries. Okay, so आसाम में 15th सेंचुरी में सेंट श्रीमंत शंकर देव ने सत्रिया डांस फॉर्म को डेवलप किया था। इसे अंकिया नाट जो कि आसाम का एक वन एक्ट प्ले है का संगत माना जाता है। ये आसाम के मोनेस्ट्रीज मीन्स मठ सत्रास में यूजुअली परफॉर्म किया जाता है। Kuchipudi is another South Indian classical dance form known for its graceful movement and its strong narrative character. Performers dance to Carnatic music and the singers is accompanied by mridangam, violin, flute and the tambura. कुचिपुड़ी साउथ इंडिया का एक और डांस फॉर्म है जो अपने ग्रेसफुल मूवमेंट और कथा वर्णन के लिए फेमस है। ओके, कर्नाटिक म्यूज़िक में ही कुचिपुड़ी का डांस किया जाता है एवं म्यूज़िक के लिए मृदंग, वायलिन, बांसुरी और तांबुरा का प्रयोग किया जाता है। मोहिनी अट्टम इज़ अनदर क्लासिकल डांस फ्रॉम केरला ऑर्गेनाइज्ड फॉर इट्स सेंसेस एंड ग्रेसफुल मूवमेंट्स. Subtle gestures of the dancers are its most distinguishing character. मोहिनी अट्टम केरला का एक डांस फॉर्म है जो कि अपने ग्रेसफुल मूवमेंट और भावमय मूवमेंट के लिए माना जाता है। डांसर्स के लिए जटिल मूवमेंट इस डांस का कैरेक्टर है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। सो बच्चों, इस लेसन में भारत के विभिन्न डांस फॉर्म के बारे में हमने जाना और आप भी ऐसे विभिन्न डांस फॉर्म की वीडियोस को देखें जिससे कि आप इन डांस में यूज़ होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स, कॉस्ट्यूम्स और डांस परफॉर्मेंस के बारे में जान सकेंगे। ओके चिल्ड्रन।